24,564 ये फिलहाल निफ्टी चल रहा है, यानी कि 550 के आसपास निफ्टी है। देखिए यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि अब निफ्टी का यहाँ पे थोड़ा आराम करना बनता है। वो आज और हो सकता है कल इसी लेवल पर टाइम पास करेगा, और कल की जो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की वो भी मुझे लगता है इसी लेवल के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, 20-50 पॉइंट ऊपर नीचे। फ्राइडे के दिन का जो रेंज होगा वो बहुत बड़ा होगा, हो सकता है 1,000 पॉइंट का रेंज हो निफ्टी में। 24,000 की लो, आई मीन टू से 24,000 से लेके 25,000, ये 1,000 पॉइंट का रेंज रहना चाहिए फॉर फ्राइडे। तो यहाँ पर आप अगर कोई ट्रेड लेना चाहो तो 24,200 का पुट ले सकते हो, और 24,800 का कॉल ले सकते हो फॉर फ्राइडे। ये अभी तक मैंने मेरे ग्रुप में दिया नहीं है, ये मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ। तो जो भी, और ये जो पोजीशन होगी ये सिर्फ फ्राइडे तक के लिए ही होगी, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मंडे, अगर फ्राइडे को डिप लगाता है तो मंडे तक आपका कॉल बुक होगा, यानी कि डिप लगा के वो तेजी ही करेगा। और अगर फ्राइडे को तेजी करता है, ठीक है, यानी कि पहले ये 24,800 25,000 या 25,200 तक जाता है, तो हो सकता है कि मंडे तक जो है आपको 24,200 का लेवल फिर से दिखे, या 24,500 का लेवल फिर से दिखे। ठीक है, तो वॉलेटाइल डे रहेगा, हेज करके ही चलिएगा। हमने फिलहाल यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन को बुक किया हुआ है, एकाध एकल दोकल पोजीशन हमने होल्ड की हुई है, जिसको मतलब निफ्टी से कोई खास इतना मतलब नहीं है। तो यही है, और बाकी जो भी हमारा था पीआई इंडस्ट्रीज एंड पीआई इंडस्ट्रीज तो हमने बुक किया हुआ है। और अ, बाकी जो भी है उनको फिलहाल हमने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, देखिए एक स्ट्रेटेजी होती है, अगर आप फॉर फॉर एग्जांपल कोई ऑप्शन अगर आप 20 रुपए में लेते हो, वो अगर 27-28 रुपए होता है तो उसको एक बार बुक कर लो। आपको अगर लग रहा है कि भाई वो यहाँ से नीचे नहीं आएगा और ऊपर जाएगा, तो अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस 100 की है, तो फिर आप 120 का स्ट्राइक प्राइस का दूसरा लॉट ले लो। 100 रुपए वाले स्ट्राइक प्राइस को बुक करके 120 वाला आप ले लो, तो दिस वे आप ऑप्शन को टैकल कर सकते हो। तो आज मैंने कुछ पोजीशन में यही किया हुआ है। और बस बाकी मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा है कि जहाँ जिसका जो प्रॉफिट है एक बार बुक करो, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो उसको होल्ड करो, वो मे बी अगले हफ्ते तक आ जाएगा। लेकिन ये प्रॉफिट है तो उसको दाव पे मत लगाओ, उसको एक बार अंदर कर लो। ठीक है, और थोड़ा आराम करो आप भी आज और कल। और अगर कोई पोजीशन हम बनाएंगे तो कल दोपहर के बाद बनाएंगे, और जो मैंने बताया वो हिसाब से हम बना सकते हैं। 24,200 की पुट ले सकते हैं दिसंबर की, और 24,800 का कॉल ले सकते हैं। ये फ्राइडे का रेंज रहना चाहिए आई बिलीव। और अगर रेट कट होता है तो डिप लगा के मार्केट रैली करेगा, और अगर रेट कट नहीं होता है तो हो सकता है कि एक बाउंस, एक मतलब एक टॉप लगावे और फिर नीचे आवे। ठीक है, नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि मंदी शुरू हो गई, वो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग होगा, क्योंकि अगर ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं 770 का लेवल जो है वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। अब जब तक उसके ऊपर बंद नहीं होता तब तक जो है 26,000 27,000 ये सब सिर्फ हवा में बातें हैं। ठीक है, आना है ये इनसिंक कहता है, लेकिन मार्केट क्या कहता है वो तो मार्केट ही जानता है। तो यहाँ पर बस यही है कि एक बार प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर सकते हैं, एंड वेट फॉर द डिप और वेट फॉर द राइज, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बाकी देखते हैं मार्केट कैसे। फिलहाल तो मुझे लगता है कि इसी लेवल पे टाइम पास करेगा पूरा दिन, और कल भी मुझे लगता है इसी लेवल पे रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा बहुत मूवमेंट होना चाहिए। तो जिनको प्रॉफिट हो रहा है वो एक बार बुक करो, और जिनका पोजीशन अटका पड़ा है तो वो एक बार थोड़ा होल्ड करो, प्रॉफिट आ जाएगा। रही बात बजाज फाइनेंस की, बजाज फाइनेंस अपने धुन में चलेगा। 7,000 से लेकर 7,200 ये मुझे लगता है कि बहुत जल्द आएगा, और 7,500 से 8,000 का लेवल भी आप दिसंबर में ही देख सकते हैं। बस ये फ्राइडे का इवेंट एक बार निकल जावे, और जो भी डिप आएगी ये बजाज फाइनेंस में, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। जैसे मैंने कल कहा था कि ये जो रेड कैंडल बना है, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है वो इसके मिड पॉइंट के ऊपर ही आई है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं इसका लेवल जो है मुझे 6850 से लेके 6,900 का लग रहा है। अब मे बी आज आवे, मे बी कल आवे। तो
बस यहाँ तक जो है, आप एक बार आपका प्रॉफिट एक बार अगर प्रॉफिट में हो तो आप एक बार यहाँ पे बुक कर सकते हो। अगर आपने हाल ही में कोई कॉल वगैरह लिया हो तो जो पुराने 7500 के या 7300 के लिए हैं तो उसको फिलहाल आप होल्ड करिए। अगर आपका भाव टू भाव भी आता है तो एक बार आप निकलने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, फिर डिप मिलेगी तो फिर से हम एंट्री लेंगे। देखिए मंदी नहीं करनी है, लेकिन पोजीशन को हैच करके खेलना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।